हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको 12th हिंदी के पद खंड के प्रथम चैप्टर कड़वक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। दोस्तों, कड़वक के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी जी है, इसको आप याद रखेंगे। तो प्रथम क्वेश्चन क्या है कि कड़वक मतलब मलिक मोहम्मद जैसी कवि है कौन सा? दुख के पीर के कवि है कि कृष्ण प्रेम के या अष्टछाप के या प्रेम के पीर के? इनमें से कौन सा होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा डी, प्रेम की पीड़ के कवि माना जाता है मलिक मोहम्मद जायसी जी। प्रेम के पीड़ के कवि अगर दिया जाएगा तो मलिक मोहम्मद जायसी को टिकॉट करना है। आगे है, कड़वक के कवि कौन है? कबीरदास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी या नाभादास? इनमें से कौन सा इसका आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा सी, मलिक मोहम्मद जायसी जी कड़वक के कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? पुत्र वियोग, कड़वक, उषा या हार जीत? क्या होगा इसका आंसर? मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सा है? तो क्या होगा? बी होगा, कड़वक इसका आंसर होगा। देखिए, एक क्वेश्चन को कई तरीका से पूछ सकता है, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। आगे है, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ था, कब हुआ था? मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा सी, 1992 ईस्वी में। इसका आंसर सी होगा, 1992 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म हुआ था। आगे है, जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश? इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? जायसी का जन्म ए होगा इसका आंसर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। जायसी किस तरह के कवि है? भक्त कवि या सूफी कवि या श्रृंगारिक कवि या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा बी, सूफी कवि थे ये। अब आगे है, जायसी का जन्म स्थान कहाँ था? इलाहाबाद या बनारस या कानपुर या अमेठी? जायसी जी का जन्म स्थान कहाँ था? तो इलाहाबाद या बनारस या कानपुर या अमेठी? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, अमेठी में हुआ था। जायसी जी का जन्म स्थान अमेठी है। जायसी के पिता का नाम क्या था? शेख मोहम्मद या शेख यमरेक, शेख परवेज या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, शेख यमरेक। अब इसका आगे क्या है? जायसी थे क्या धनवान थे, पालमान थे या फकीर थे? इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी, फकीर थे। जायसी हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े थे? ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, कृष्ण मार्गी शाखा या सगुन भक्ति काव्य? क्या होगा इसका आंसर? कहते हैं कि जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे? तो ये जो जायसी जी थे ना, ये प्रेम मार्गी शाखा काव्य धारा से जुड़े थे। ये प्रेम की बात सबसे ज्यादा किया है। अगर आप ये चैप्टर को अच्छे से पढ़े होंगे, उसमें प्रेम के विषय में ही दिया गया है। अब आगे है कि जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? खेड़ी बोली या ब्रज या अवधी या अरबी? इनमें से क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा सी, अवधी। अवधी में वो लिखते थे। आगे, जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? वात्सल्य या श्रृंगार रस या वीर रस? इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका? इसका होगा श्रृंगार रस। आगे है, जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? प्रेम द्वारा, भक्ति द्वारा, रक्त रूप लेई द्वारा या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, रक्त रूप लेई द्वारा।
आगे है, जयसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सिंचा? अपने आंसुओं के द्वारा, गंगा जल से या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा अपने आंसुओं से। अब है, जयसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणमान है? जयसी जी किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणमान है? जिह्वा दोष, नेत्र दोष, अंग दोष या श्रव्य दोष, इनमें से कौन सा होगा? जयसी जी कैसे, किस दोष से युक्त था? इसका आंसर होगा नेत्र दोष। एक आंख से क्या था? कान्हा था ना जयसी जी। आगे होगा, जयसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? सरोवर की भांति, कुएं की भांति, समुद्र की भांति या नदी की भांति? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा, समुद्र की भांति। कहते हैं कि जयसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है, तो समुद्र की भांति गंभीर एवं व्यापक है। इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है, या है कौन सा है? इनमें कौन से कवि प्रेम के पीर के कवि कहा जाता है? जयसी हो गया, या नाभा दास, या सूरदास, या कबीर दास? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा मलिक मोहम्मद जयसी जी। 17 का ए होगा इसका आंसर। कड़बक कहाँ से लिया गया है? आखिरी कलाम, अखरावट, मधुमालती या पद्मावत? कहाँ से लिया गया है कड़बक? ये चैप्टर जो कड़बक लिखा गया है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये पद्मावत से लिया गया है। याद रखिएगा, VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कड़बक के रचिता कौन है? देखिए 2018 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। कड़बक के रचिता कौन है? सूरदास, कबीरदास, जयसी या तुलसीदास? तो क्या होगा? ऐसे ऐसे अगर क्वेश्चन आए तो आराम से आप लोग टिक लगाइएगा। तो क्या होगा इसका? जयसी। कड़बक के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जयसी। हमने ट्रिक ही बताए थे ना कि कड़बक कौन, जो जोर से बोल सकते हैं, जयसी, मलिक मोहम्मद जयसी। मालिक आदमी ही कड़े आवाज में बोल सकते हैं। अगर आपने ट्रिक वाला वीडियो नहीं देखे है ना, तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पे लिंक दिया हुआ है, आप वहां क्लिक करके देख सकते हैं। आपको देखने के साथ वो याद हो जाएगा। देखिए, अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना, तो प्लीज सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों को भी शेयर करें। अब आगे क्वेश्चन क्या है? जयसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली? क्या होगा इसका? तो आंसर आ भी गया, ए होगा, अवधी इसका होगा। जयसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? अवधी भाषा। ये पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है ना। आगे है, मलिक मोहम्मद जयसी किस परंपरा के कवि है? सगुन कृष्ण भक्ति परंपरा, सगुन राम भक्ति परंपरा या प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा या संस्कृत काव्य परंपरा? जहां मलिक मोहम्मद जयसी जी का बात आए वहां प्रेमाख्यान काव्य परंपरा होगा। प्रेम की बात जहां होगा वहां मलिक मोहम्मद जयसी जी होगा। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, प्रेम का बात कौन कर सकता है? जो महान व्यक्ति को होगा, जो मौ से महान होता है, मौ से मलिक होता है। जो मालिक व्यक्ति होगा वही प्रेम से बोल सकता है। आप ऐसे भी इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। जयसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है? कमल से, या कुमुद से, या दर्पण से? इनमें से क्या होगा? जयसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है? कमल से, कुमुद से या दर्पण से? तो इसका क्या होगा? डी होगा। सॉरी, यहाँ सी होना चाहिए, डी होगा, दर्पण से। देखिए ऑप्शन कोई भी हो, चाहे ए बी सी या क ख ग कुछ भी दिया हो, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है और उसके आंसरों पर। आगे मलिक मोहम्मद जयसी किस शाखा के कवि हैं? प्रेम मार्गी शाखा के, या ज्ञान मार्गी शाखा के, या राम मार्गी शाखा के, या कृष्ण मार्गी शाखा के? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ए, प्रेम मार्गी शाखा के।
ये इसका आंसर होगा। कौन सी कृति जैसी की नहीं है? तो पद्मावत या खरावट या आखिरी कलाम या मृगावती, क्या होगा इसका आंसर? कौन सी कृति जैसी की नहीं है? तो इसका आंसर होगा मृगावती। ये पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, ये पद्मावत, अखरावट, ये आखिरी कलाम, ये तीनों जो है ना जैसी जी की कृति है, परंतु ये मृगावती जो है ना ये इसकी कृति नहीं है। अब आगे क्वेश्चन है, पद्मावत किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की या कुतुबन की या जैसी की या मंडन की? क्या होगा इसका आंसर? दिमाग लगाइए और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, इसका आंसर क्या होगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों को भी शेयर करें। बाकी फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में। सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।